गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज राजकुमार यादव अगेन। और आज मैं आपको चैप्टर 13 दैट इज प्रोबेबिलिटी मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप थ्रू आउट इंग्लिश में ना करके इसको मिक्स करके हिंदी और इंग्लिश में करें तो ज़्यादा व्यूज़ होंगी। तो वेरी गुड, मैं उस बात को मानता हूँ कि नॉर्थ इंडिया में ये ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं इसको हिंदी में लेके आया हूँ। इफ़ यू रिक्वायर्ड आई कैन सेंड यू इन इंग्लिश ऑल्सो। आपको इंग्लिश में भी सेंड कर सकता हूँ इसको बना के। तो लेट्स सी कि इस बार व्यूज़ ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा देखें, राइट। तो हम लोग आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। आपको मैं बता दूं कि प्रोबेबिलिटी आप 6, 7, 8 से शायद इंट्रोड्यूस हो जाता है ये, तो अब तक भी आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि फिर 12th में भी पढ़े हम। हर बार तो वही होता है कि टोटल आउटकम्स अपॉन में लिखते हैं और ऊपर जो लिखते हैं वो फेवरेबल आउटकम्स। आप जानते ही इस फॉर्मूले को। तो इस बार क्या नया, मतलब टोटल आउटकम तो नीचे लिखते हैं, सबको पता है ये बात, और ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो ये तो हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं या 10th में भी पढ़ा हमने। 9th में तो हम केवल ज़्यादातर सैंपल स्पेस और प्रोबेबिलिटी सिंपल वाली पढ़ते रहे, लेकिन 10th में हमने मामला पढ़ लिया था। फिर 11th में भी था, तो आपने देखा 11th में कुछ चीज़ें और इंट्रोड्यूस हुई थी, राइट। आपने वहाँ पर देखा कि यूनियन का, इंटरसेक्शन का भी एग्जॉस्टिव, और आपने पढ़ा उसमें एक्सक्लूसिव इवेंट्स वगैरह वगैरह। अब थोड़ा सा और फर्दर हम लोग इसमें बढ़ेंगे, कुछ कंडीशंस लगेंगी, सो दैट विल बी कॉल्ड एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या मतलब है इसका मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दूंगा, पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना चाहिए थोड़ी सी टर्म्स जो 11th में आपने पढ़े, जैसे आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट्स किसे कहते हैं, सैंपल स्पेस किसे कहते हैं, ये जानना चाहिए। इफ यू रिक्वायर्ड यू कैन आस्क मी, आई विल सेंड यू वीडियोस। कुछ वीडियोस मैं आपको सेंड कर दूंगा इस बारे में, अगर जो बेसिक्स अभी भी दिक्कत करती हैं। फिर आपको जानना चाहिए दूसरे नंबर पे सैंपल स्पेस कैसे बनाए जाते हैं। आपने 11th में खूब सीखा। आपको डाइस अगर जो 2 हैं, 3 हैं, 1 है, तो क्या सैंपल स्पेस होते हैं। दूसरा, आपने अगर जो कॉइन टॉस किया 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो हाउ विल बी द सैंपल स्पेस फॉर्म, कैसे हम फॉर्म करते हैं सैंपल स्पेस, ये पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो आती है बात वो कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम कैसे यूज करते थे। अब बात आई कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, वो हमारे यहाँ टॉपिक है 12th क्लास में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट। तो ये यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं इसको। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में देगा क्या वो, लाइक अगर जो हम इवेंट है कोई और उसका हम F लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि F ऑलरेडी हो चुका है। F कोई इवेंट है वो हो चुका है, तब E के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब कोई घटना, कोई भी इवेंट F हो चुका हो तो फिर E बताओ कैसे होगा। मैं एक एग्जांपल से भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ वी डू दैट। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पढ़ना होगा कि क्या इसका फॉर्मूला है। तो बेटा यहाँ पर PF लिख लेंगे नीचे तो, और यहाँ पर PE इंटरसेक्शन F, राइट। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पर इंटरसेक्शन लिख रहा हूँ, यहाँ पर गिवन कंडीशन जो थी उसकी प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ। PF मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ F जो कि गिवन है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, मतलब दोनों में हुआ हो। एक मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ इसका, लेकिन ये पहले आपने फॉर्मूला लिख लेना है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो मैं आपकी बुक में बता दूं, पेज नंबर 533 पर है आपके एनसीईआरटी में। दैट इज द फर्स्ट दिस वन, द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज S अपॉन F। क्या पढ़ेंगे आप इसको, आप बता सकते हैं क्या पढ़ेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1। ये आपका हो गया सैंपल स्पेस सारा, और ये F हो गया गिवन कंडीशन। तो PS अपॉन F को आप PF अपॉन F भी लिख सकते हो, और इसकी वैल्यू 1 होगी। तो ये कैसे होगी मैं आपको ये बताना चाहूंगा। लेट्स से, तो ये प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला आपने लगाना था, अभी ये वाला लगा के देखो आप क्या होने वाला है। क्विक
रेस उछाला कोई भी, अब उसमें वो बोल रहा है कि ये कंडीशन लगा दिया उसने कि f जो है वो लेस देन 4 आता है, लेस देन 4 आता है, मतलब ये हुआ कि वो 1 2 3 तक आता है, राइट। तो लेस देन 4 आने का मतलब ये हो गया कि 1 2 3 आएगा। अब आपने पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ PS अपॉन f, राइट। हमें f अगर जो आया हुआ हो यानी f गिवन कंडीशन हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक बात बताओ, सैंपल स्पेस में से आप निकालने जा रहे हो तो pf क्या लिखोगे यहाँ पर, pf क्या होगा बेटा, जल्दी से आप बताओ, जल्दी से क्विक आप इसको बताओ कैसे लिखोगे। pf होगा, टोटल तो 6 है नीचे और ऊपर जो कंडीशन गिवन थी वो 3 है, तो pf f की प्रोबेबिलिटी जो आपने फाइंड करी वो 3/6 है, राइट। तो 3/6 है तो ये 1/2 रख लोगे यहाँ पर। अब क्योंकि मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन s इंटरसेक्शन f, बेटे s पूरा था और f ये 3 है, तो दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो 3 देख रहे होंगे आप, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/6, राइट, और इसकी बनेगी 1/2। आप देख रहे होंगे कि ये भी कट के 1/2 आएगा। अगर जो आप नीचे देख पा रहे हो कैलकुलेशन, तो मैं बता दूं ये 1 आया। तो ये इस तरीके से ये फॉर्मूला प्रूव्ड है ऑलरेडी, लेकिन हमने क्या किया, मैंने एक एग्जांपल से इसको दिखाया कि लिख सकते हैं। आप चाहो तो s और f के बीच में जो इंटरसेक्शन होगा उसको आप लिख सकते हो pf, बिकॉज दोनों में जो कॉमन होगा वो f तो होगा ही एटलीस्ट, क्योंकि f इसी में से आया है, तो दोनों का जो कॉमन होगा वो f जरूर होगा, इसलिए मैंने ps इंटरसेक्शन f को pf ले लिया और ऑब्वियसली ये 1 होता है, राइट। सो गाइस हम लोगों ने देखा इसमें अभी एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, आप इसको पॉज करके वीडियो को और इसको आप नोट कर सकते हो, राइट। तो हम लोग जा रहे हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे, और वो पहले भी आप पढ़ चुके हो, PA यूनियन B। आपको याद है ये फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, लेकिन अब इसमें ट्विस्ट आ गया, इसमें इस बार कंडीशनल लगा दी और वो है आपका ये f लगा दिया। f से मतलब हमेशा क्या होगा, दैट इज कि ये गिवन है, f इज द इवेंट जो हो चुका है, जो घटना घट चुकी है, जो इवेंट हो चुका है, उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी। तो अगर जो खाली ये होता PA यूनियन B तो आप PA लिखते, PB लिखते और माइनस PA इंटरसेक्शन B लिखते, राइट। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि मैं, क्योंकि ये कंडीशनल है तो PA अपॉन F, राइट। ये इस तरीके से ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपके पास कंडीशनल में आ गया, सब में F अपॉन में आ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसकी जो नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ पर यूज करते हैं क्वेश्चंस करते हुए, कि अगर जो PE डैश अपॉन F पूछ रहा है वो, तो इसको आप निकालोगे PE अपॉन F करके, और PE अपॉन F तो आप जानते ही हो, अभी अभी बताया मैंने कि ये P इंटरसेक्शन F अपॉन PF, राइट। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो यूज होंगे। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल 2 पेज नंबर 534, एग्जांपल 2। इससे और ज्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। आप जल्दी से अगर उसको पढ़ेंगे तो देखेंगे इट इज गिवन दैट फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, राइट। उसने लिखा है कि फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, दोनों के दोनों बच्चे बॉयज हों, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। ये गिवन है कि एक बॉय तो है। अब आप आ जाओ उस क्वेश्चन पे, एग्जांपल 2 पे, तो आपको पहले तो समझना है कि सैंपल स्पेस क्या हुआ। अगर जो दोनों लड़के हैं तो B1, दोनों लड़के हैं तो BB, बॉय बॉय, दोनों लड़कियां हैं गर्ल्स हैं तो दोनों गर्ल्स गर्ल्स हो जाएंगी, एक बॉय गर्ल्स और एक गर्ल बॉय। तो ये जो सैंपल स्पेस हो गया आपका अकॉर्डिंग टू दैट। और जो गिवन कंडीशन है कि एटलीस्ट एक लड़का तो है, तो एक लड़का है तो मतलब एटलीस्ट बताया ना उसने कि एटलीस्ट एक लड़का है, मतलब दोनों भी हो सकते हैं लड़के, पर एक लड़का तो है, तो ये दोनों वाला भी लिख लिया मैंने, बॉय गर्ल भी लिख लिया और गर्ल बॉय भी लिख दिया, राइट। अब आप देखोगे जो जो पहले हमने अभी थ्योरी पढ़ी उसके अकॉर्डिंग अगर जो हम सोच रहे हैं, तो आप देखोगे कि इसने ये बताया था कि अब आपको फॉर्मूला लगाना है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ
एफ तो गिवन कंडीशन हो गई कि एक लड़का एटलीस्ट है, एक बॉय है, लेकिन वो पूछ रहा है कि बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज। अच्छा, इसमें अगर जो हम फॉर्मूला लगाएं तो इंटरसेक्शन एफ ऊपर लिखेंगे और पी एफ नीचे लिखेंगे, राइट। तो पी एफ क्या होगा, तीन कंडीशन है, गिवन कंडीशन है, अब टोटल है 4, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। तो आप यहाँ पर 3/4 लिख सकते हो, राइट। और दूसरी चीज क्या हुई बेटा, अब आप देख पा रहे हो अगर जो, तो ये चार चीजें हैं टोटल, इसमें से कॉमन क्या होगा, ठीक है। कॉमन मतलब मैंने बोला कि दोनों लड़के हो, तो ये दोनों लड़के के लिए एक यहाँ पे थी एक, तो ये एक चीज कॉमन है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 कॉमन पार्ट के लिए। कॉमन दोनों में हुआ, दोनों लड़के दोनों में है, राइट, तो ये कॉमन हो गया। तो आप देखोगे कि इसका आंसर 1/3 आएगा। तो आप इस चीज को चेक आउट कर सकते हो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो मैंने इंट्रोडक्शन आज दिया, इसको आप धीरे धीरे समझना शुरू कर सकते हो, और इस बेस पे ये पहली एक्सरसाइज है। तो थैंक यू गाइज। आप अगर जो आपको और भी वीडियोस चाहिए क्वेश्चंस पे, आपको जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आया तो यू कैन आस्क मी, आप इसको स्टार्ट कर सकते हो 13.1, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।